की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ बदला है 2019 से यहाँ पे। अगर यहाँ पे बात करें असेंबली इलेक्शंस की तो 2015 में यहाँ आखिर बार इलेक्शंस हुए थे। 10 साल होने को आए हैं और अभी तक असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के दौरे के बाद एक उम्मीद जगी थी। अब अगर हम बात करें, आप देख रहे हैं कि लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इस वक्त चल रहे हैं और वही कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है यहाँ के लोगों को कि जो एक नेशनल का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक त्योहार है, उसमें पार्टिसिपेट करें। कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी पॉलिटिक्स को दी है। लेकिन यहाँ के लोगों का क्या कहना है, चलिए जानते हैं इस बार क्या है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज। श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, जिस कारण से यह सीट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा ये नगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस बार 2.25 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो बाहर आए और वोट डालें, ताकि जो श्रीनगर के मुतालबे हैं वो कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, जो चुन के आएंगे, वो पार्लियामेंट में वो आवाज पेश करेंगे। जब तक हम अपना वोट नहीं डालेंगे, गवर्नमेंट को ये डिसाइड नहीं होगा कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल कैंडिडेट है जो हमारी बात सेंटर में कर सके। जिस पार्टी को, जिसको जो लगता है अच्छा कैंडिडेट है, जो उनके सेंटिमेंट्स को, उनके एस्पायरेशंस को सामने रखेगा, पार्लियामेंट में रखेगा, उसको वोट करना चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि नहीं असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। वो तो सियासत है, मगर रियलिटी यही है। बेरोजगारी और ड्रग का सिस्टम चल रहा है, उस पर बात करें। वो ईमानदार आदमी है और जमीन इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कुछ। यहाँ पर बेरोजगारी है, आप देखिए बेरोजगारी कितनी, वो इक्वल है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। be able to communicate our voice Indian Parliament, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारी लोकल रिप्रेजेंटेशन होगी। That's very important for young people. They need to address our grievances in the Parliament. वोट डालना न डालना एक ही बात है। मेरा वोट रहेगा पूरे ओवरऑल वैली के डेवलपमेंट के लिए या पूरे स्टेट के या यूटी के डेवलपमेंट के लिए। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में पहले 15 विधानसभा क्षेत्र शामिल थे, लेकिन परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद पुलवामा और शोपियां जिलों को श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र में जोड़ा गया है, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्र बडगाम और बीरवा हटा दिए गए हैं। 19 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनी श्रीनगर संसदीय सीट जम्मू कश्मीर की कुल 5 लोकसभा सीटों में से दूसरी अहम सीट है। श्रीनगर लोकसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि इस सीट पर सबसे ज्यादा जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ही मिली है। इस निर्वाचन क्षेत्र ने राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये राज्य की राजधानी है और सत्ता का केंद्र भी है। इस संसदीय सीट के इतिहास की बात की जाए तो 1967 में हुए यहाँ पर पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जीत हासिल की थी। साल 1971 में निर्दलीय उम्मीदवार S.A. शमीम इस सीट से सांसद बने। 1977 में एनसी ने फिर से इस सीट पर वापसी की और 1989 तक इस सीट पर एनसी का कब्जा रहा। 1996 में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिली, जो कि इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली और इकलौती जीत रही है। 1998 में श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला सांसद बने। उमर अब्दुल्ला ने 1999 और 2004 के चुनाव में भी इस सीट से जीत दर्ज की। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां से फारूक अब्दुल्ला जीते। 2014 के चुनाव में इस सीट से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी को जीत मिली, लेकिन तारिक हामिद कर्रा के पीडीपी से इस्तीफे के बाद 2017 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की जीत हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर फारूक अब्दुल्ला जीत हासिल करते हुए यहाँ के सांसद बने। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इस संसदीय क्षेत्र से पीडीपी के तारिक हामिद कर्रा को 1,57,923 वोट मिले। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने 1,15,643 वोट हासिल किए।
साल 2017 में हुए उपचुनाव में एनसी के फारूक अब्दुल्ला ने 48,555 वोट हासिल कर इस सीट पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में पीडीपी के नजीर अहमद खान को 37,779 वोट हासिल हुए थे। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से जेकेएनसी के फारूक अब्दुल्ला एक बार और सांसद बने। फारूक अब्दुल्ला को 1,06,750 वोट हासिल हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन को हराया था। आगा सैयद मोहसिन को 36,700 वोट मिले थे। फारूक अब्दुल्ला ने करीब 71,000 वोटों से जीत हासिल की थी। जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 12,05,233 वोटर्स थे। इसमें से 1,86,832 लोगों ने ही वोट डाला था। हर किसी इंसान को मालूम होता है कि अपने वोट का वैलिडिटी क्या है, उसका वैल्यू क्या है अपने वैल्यू पे। जैसे कि मुझे अपना वोट देना है, कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं इसको सही मायने में किस फेज के लिए या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करूँ। दैट्स माय राइट। जो बेखौफ हो, सच पर मबनी हो, किसी से डरता नहीं हो, किसी पार्टी से, और पार्टी के ऊपर बात करे। जो यहाँ पर लड़के बंद है, इनोसेंट बच्चे बंद हैं, और जो यहाँ पर बेरोजगारी और ड्रग का सिस्टम चल रहा है उस पर बात करें। और जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना कुछ। हम सियासत में है ही नहीं, हमको क्या हम काम पर देखते हैं। क्यों शीरीन बाग बनाया उसने, बाकी वो सब उसने बनाया, बेचारे ने सब गरीबों का सुना उसी ने, बाकी किसी ने नहीं सुना। It is important to represent our sentiments, our aspirations in the parliament. That's very important for young people. They need to address our grievances in the parliament. It is better for everyone to come forward and vote. चाहे वो किसी को वोट डाले, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं यही कहूँगा सोच समझ के वोट डालिएगा। वोट हमारा हक है, ये डालना जरूरी है। It's necessary that people should participate in it. और हमारे जो कोर इश्यूज हैं वो भी एड्रेस होंगे। आप देख लें, हमारे कोर इश्यूज हैं, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, पीस है, for that matter. There's been a mindless, unending bloodshed going on for quite some time now, and it has to end. मुझे लगता है कि हर एक को बाहर निकलना चाहिए। इस बार जो हालात, पिछले हालात आए देखे हमने, तो इस बार सबको निकलना चाहिए वोट डालने के लिए। चाहे वो टीनेजर हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारे माए बहनें हो, सबको आना चाहिए वोट डालने के लिए। मेरा वोट, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ तो मेरा वोट रहेगा पूरे ओवरऑल वैली के डेवलपमेंट के लिए, या पूरे स्टेट के या यूटी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरा वोट मेरे लिए कोई ऐसा पर्टिकुलरली खास मुद्दा मेरे ही लिए नहीं रखता। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जनता की क्या उम्मीदें और चुने जाने वाले प्रतिनिधि के बारे में क्या है राय, ये जनता से जानना जरूरी है। श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपने सांसद से क्या है उम्मीदें, क्या है लोगों के मुद्दे, जनता कैसा चाहती है अपना सांसद, और इस बार क्या है श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। किस तरीके से देख रहे हैं इन चुनावों को? देखिए, यहाँ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी लोग फेस अप कर रहे हैं, दे आर फेस अ वेरी हार्ड डेज लास्ट ऑफ सो मेनी ईयर्स। तो अब लोग भी चाहते हैं कि नहीं, असेंबली इलेक्शंस होने चाहिए। तो उसके लिए अगर कुछ अच्छे से इकदाम उठाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छी बात है कि क्या, ताकि लोग जो अपने अपने लेवल से, अपने अपने सतह पे, अपने अपने सिस्टम पे, चाहे सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे डीडीसी है, चाहे जितने भी चाहे नेता है हमारे यहाँ पे हैं, ताकि वो अपने इख्तियार में आ जाए, अपने अपने काम को संभाले या सेक्रेटरी को संभाले। लोगों को बहुत सी आसाइशी हो जाएगी, किसी अथॉरिटी के पास जाना, जितने भी काम है वो स्मूथली काम उनका निकल जाए वहाँ पे, और स्मूथली जो स्टेट जो सफ़र कर रही है वो सफ़र नहीं हो जाएगी लोग उनमें से। वो तो अच्छी बात है। जो नए नए यूथ है, नए नए चाहे वोटिंग लिस्ट में नहीं है या वो वोटिंग में नहीं आना चाहते थे पहले, अब तो आ गए, अब तो उसके ऊपर काम भी किया है यहाँ के मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है। तो अपने राइट्स मिल रहे हैं इंसान को, और होने भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे या और भी कुछ इलेक्शन का असेंबलीज इलेक्शन होने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं ये, तो उसके लिए प्रिपरेशन तो चल रही है, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, सेक्रेटरी लेवल से जो भी काम हो जाएगा वहाँ से लोगों का आना जाना, उठना बैठना, इंटरेक्ट करके, या जिस तरह से स्टेट का स्मूथ काम निकलेगा तो उस तरीके से निकलेगा, ताकि सारा प्रेशर, सारा लोड गवर्नर साहब के ऊपर नहीं आएगा। ये ठीक है कि यहाँ बीजेपी आने से शांति हो गई, वारदात ख़त्म हो गया,
खौफ हरास ख़त्म हो गया, वो है। लेकिन एक ज़मीनी सतह पे जो उन्होंने वादा किए थे लीडरशिप ने, मोदी साहब ने और उसने मम्मी साहब ने किया, यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी ज़मीनी सतह पे यहाँ पर, लेकिन वो काम नहीं हुआ। बेरोज़गारी बराबर है। दिस टाइम ऑल बिजनेसेस सस्पेंडेड हियर, नो बिजनेस हियर, यूथ परेशान है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखा हमें। ये जो इम्प्रूवमेंट नहीं है कि ये जो तरक्की नहीं है कि यहाँ से क्या नाम है पोलो ग्राउंड से यहाँ लाल चौक तक इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ये तरक्की नहीं है। तरक्की नहीं है। जब पेट में दाना होगा तभी तो वजन होगा ना। वोट ज़ाया नहीं करना, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अच्छा होना चाहिए। इंसान वो होना चाहिए जो बेबाक हो, जिसके पास कैरेक्टर है, डाकू लुटेरा चोर नहीं।